उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हमारी आज की वीडियो एक ताज़ा तरीन खौफनाक खबर के हवाले से है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जरा सोचिए कि आपको कैसा महसूस होगा अगर तिब्बी शोबे से वाबस्ता अफराद, जिन्हें बगैर किसी दो राय के हम अपने लिए मसीहा समझते हैं, वही अफराद हमारी जान लेने के दर पे हो जाएं। दुनिया में ऐसे दरिंदा सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेज भी मौजूद हैं जो मसीहा बनते बनते कातिल बन जाते हैं, और हमारी आज की वीडियो भी इसी से मुताल्लिक है। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे वाक़े के बारे में जिसने पूरी दुनिया को एक बार हिला कर रख दिया है। यूनाइटेड किंगडम यूके के एक अस्पताल में 33 साल नर्स लूसी लिबर्टी, जो कि 7 नवमौलूद बच्चों के कत्ल और 6 नवमौलूद बच्चों के लिए कत्ल की कोशिश में मुलव्विस पाई गई, को अदालत ने 7 साल पुराने मुकदमे में बिल आखिर सजा सुना दी। वैसे तो ये पहला मौका नहीं है जब ऐसा हुआ। हमें माजी में भी कई ऐसी मिसालें मिलती हैं जहां डॉक्टर्स और नर्सों ने अपनी जिम्मेदारियों को ना सिर्फ नजरअंदाज किया बल्कि अपने मरीजों को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। इस सिलसिले में बर्तानिया के डॉक्टर हैरोल्ड शैंपेन का वाकया रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है, जिसने दुनिया भर के लोगों में उस वक्त शदीद खौफ व हरास फैला दिया था। डॉक्टर हैरोल्ड शैंपेन को भी अपने मरीजों को कत्ल करने के जुर्म में पकड़ा गया था। उसने तकरीबन 200 से ज्यादा मरीजों को कत्ल किया था और उसे उसके जराइम के लिए करार वाकई सजा दी गई थी। फिर जापान के एक अस्पताल में एक नर्स ने अपने मरीजों को जहर देने की कोशिश की। जब उसे पकड़ा गया तो उसने इकरार कर लिया कि उसने वाकई अपने मरीजों को मौत के करीब पहुंचाया था। ये वाकयात हमें बताते हैं कि किस तरह से हमारे इर्द गिर्द मुआशरती जिम्मेदारियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। खास तौर पर तिब के शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग किस तरह ज़हनी हालत के साथ काम करते हैं। अगर देखा जाए तो ये हम में से हर फर्द की जिम्मेदारी है कि हम अपने इर्द गिर्द नजर रखें। खास तौर पर अगर इस हवाले से बात करें तो अस्पताल में मौजूद अमले पर नजर रखना बहुत जरूरी है। किसी की भी ज़हनी हालत के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। एक खौफनाक वाकया जो 2000 की दहाई में पेश आया, जब अमेरिका की न्यू जर्सी रियासत में एक नर्स चार्ल्स केगन ने करीबन 40 मरीजों को कत्ल कर दिया। वो अस्पताल में दाखिल शुदा मरीजों को एक खसूसी दवा देता था जो उनके मौत के मुंह में ले जाती थी। जब उसे पकड़ा गया तो उसने इकरार किया कि वो अपने मरीजों को मौत के करीब पहुंचाने वाली दवाई देता था ताकि वो उनको बचा सके। उसका मानना था कि वो एक मोहसिन है जो अपने मरीजों को दुख और दर्द से निजात देता है। केगन की कहानी हमें यह सिखाती है कि बाज़ औक़ात नर्स मर्द हो या खवातीन, वो या तो नफ्सियाती मसाइल का शिकार होते हैं या फिर अपने ही किसी डिप्रेशन में होते हैं और अपनी बीमार ज़हनियत की बदौलत वो मरीजों की जानों से खेलते हैं। ये जिम्मेदारी हर निजी या सरकारी अस्पताल और क्लिनिक पर आयद होती है कि इन वाकयात को रोकने के लिए इन्हें कितनी एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स जो बिला रोक टोक इतने बड़े जराइम में मुलव्विस हो, वो भी एक इंतहाई अहम मकाम पर। ऐसा तभी मुमकिन हो सकता है जब हम अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर देते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अस्पताल का अमला और बाज़ औक़ात डॉक्टर्स भी ऐसे जराइम में मुलव्विस हो जाते हैं कि इनके बारे में सोचना भी हौलनाक तजुर्बा होता है। ब्राजील के दारुल हुकूमत ब्राजीलिया में 2017 में एक डॉक्टर वर्जीनिया सवारेज को पकड़ा गया, जो कि करीबन 20 नवमौलूद बच्चों की मौत का बायस बनी। वो बच्चों को गलत दवाएं देती जो इनको मौत के करीब ले जाती। जब उसे इस जुर्म पर सवाल किया गया तो वो कहती रही कि वो समझती थी कि वो दवाई बच्चों को बेहतर बनाएगी, लेकिन असल में इसकी बिना पर वो बच्चे मौत का शिकार होते रहे। इसके बावजूद उसे अस्पताल में काम करने दिया जाता रहा जब तक कि उस पर मुकदमा न चलाया गया। हम जब भी अस्पतालों या मेडिकल इदारों के बारे में सोचते हैं, हमें मसीहाई देखभाल और मोहब्बत का ख्याल आता है, लेकिन कुछ ऐसे वाकयात भी होते हैं जो इस तस्वुर को मुकम्मल तौर पर बदल देते हैं। 2006 में पुर्तगाल के एक शहर में एक डॉक्टर को इस मुजरिमाना फेल में मुलव्विस होने का इल्जाम लगाया गया कि उसने कई नवमौलूद बच्चों को कत्ल किया। जब तहकीकात की गई तो पता चला कि वो बच्चों को एक खास किस्म की दवाई देती थी जो इनकी मौत का बायस बन जाती थी। उसका मकसद सिर्फ ये था कि वो अपने मरीजों को ज्यादा देर तक अस्पताल में रख सके ताकि वो ज्यादा से ज्यादा माली फायदा हासिल कर सके। जब उसके जुर्म पर सवाल किया गया तो उसने अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की, लेकिन सबूतों और तहकीकात ने उसे झूठा साबित कर दिया। इस वाक़े ने पूरी दुनिया में मेडिकल कम्युनिटी को हैरान करके रख दिया कि कोई इतना सफाक कैसे हो सकता है, वो भी एक डॉक्टर। और इससे हमें यह सीखने को मिला कि हर शख्स जो मेडिकल फील्ड में है जरूरी नहीं कि वो मसीहाई हो। नाज़रीन ग्रामी, बेशक मेडिकल की फील्ड में काम करने वाले अफराद के लिए एक जिम्मेदारी होती है जो वो अपने मरीजों की देखभाल के लिए महसूस करते हैं,
लेकिन जब ये जिम्मेदारी पूरी नहीं की जाती तो इसके नताइज बहुत संगीन होते हैं। 1991 में एक और वाकया मंजरेआम पर आया जो दुनिया भर के लिए शदीद हैरत अंगेज था। ये एक नफ्सियाती मरीज नर्स से मुतल्लिक था। ब्यूरल आलीट एक बरतानवी नर्स 6 मरीजों को कत्ल करने में मुलव्विस थी, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी उस पर थी। इसने इन मरीजों को जहरीला मादा दिया था जिससे वो मौत के मुंह में चले गए। जब इसे पकड़ा गया तो इसने अपने किए पर पशेमानी का इजहार किया और बताया कि वो इन मरीजों को मौत के साथ जंग करता हुआ नहीं देख सकती थी। इसी तरह 1997 में एक जर्मन नर्स को भी ऐसे ही जराइम में मुलव्विस पाया गया। उसने अपने मरीजों को जहर दिया ताकि वो इनको बचा सके और फिर अपने आप को हीरो बना सके। उसे मौत की सजा सुना दी गई। नाज़रीन ग्रामी, वापस आते हैं लूसी लिबर्टी की कहानी पर, जिसे हाल ही में अदालत की तरफ से सख्त तरीन सजा सुनाई गई है। जब लूसी को पकड़ा गया उस वक्त वो अभी भी अस्पताल में काम कर रही थी और उस वक्त तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। यकीन करना मुश्किल है कि आज के इस जदीद दौर में भी कैसे एक नर्स जिसे बच्चों की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी गई थी ऐसे जराइम में मुलव्विस हो सकती है। 2018 की जुलाई की एक सुबह लूसी को उसके अपने घर से हथकड़ियां पहनाकर ले जाया गया। उस वक्त वो सिर्फ 28 साल की थी, मगर जिन जराइम के इल्जामात उस पर थे वो निहायत खौफनाक थे। इन जराइम के इर्तकाब से वो जदीद दौर में बरतानिया की सबसे बड़ी चाइल्ड सीरियल किलर बन गई। पुलिस ने एक मुफस्सिल तफ्तीश की जिसमें करीब 70 एहलकार और मुआविन शामिल थे। इनका कहना था कि वो चेस्टर अस्पताल के न्यूनेटल यूनिट में बच्चों की अमवात की शरह में नामाकूल इजाफे की वजूहात तलाश कर रहे थे और फिर कुछ ही घंटों में लूसी की गिरफ्तारी की खबरों ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बना ली। इसके बाद इस पर मुकदमात चलाए गए और तब से लेकर अब तक लूसी मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट में मुकदमे का सामना कर रही थी, जहां इस पर इल्जाम था कि इसने 2015 और 2016 के दरमियान 7 बच्चों को कत्ल किया और 10 के कत्ल की कोशिश की। लूसी ने इन तमाम इल्जामात की मुकम्मल तौर पर तरदीद की, लेकिन उसे 7 कत्लों और 7 कत्लों की कोशिश के जुर्म में सजा हो चुकी है। नाज़रीन ग्रामी, सवाल ये पैदा होता है कि वो इतने वक्त तक कैसे इस खौफनाक जुर्म में मुलव्विस रही। वो चेस्टर के अस्पताल में काम करती रही, जहां उसने हर रोज बहुत सारे नौज़ायदा बच्चों की देखभाल की। पहली दफा 2012 में जब लूसी को पता चला कि वो बच्चों की अमवात के मामले में ज़ेरे तफ्तीश है तो उसने अपने काम को छोड़ दिया और अस्पताल के क्लरिकल ओहदे की सीट संभाल ली। और जब तक मुकदमे की तहकीकात चलती रही लूसी उसी अस्पताल में काम करती रही। इस मौके पर उसके वकील दिफा ने अदालत को बताया कि चेस्टर अस्पताल साजिशों का गढ़ बन चुका है। लूसी ने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया, अलबत्ता इसे इन जराइम के इल्जामात में फंसाया जा रहा है। असल मुजरिम कोई और है। इस मुकदमे को बरतानिया की तारीख का सबसे तवील तरीन मुकदमा बताया जा रहा है, जहां नर्स लूसी लिबर्टी को आखिरकार जुर्म साबित होने पर सजा सुना दी गई। नाज़रीन ग्रामी, तहकीकात में ये बात भी सामने आई है कि वो बच्चों को नुकसान पहुंचाने के कई तरीकों पर अमल कर रही थी, जिसमें सबसे आम बच्चों के पेट में इंजेक्शन के जरिए हवा और बाज़ औक़ात दूध की ज्यादा मिकदार भरना था और इंसुलिन को जहर के तौर पर बच्चों की नसों में इंजेक्ट करना शामिल था। अदालत ने बयान जारी किया है कि एक ऐसी नर्स जिसने अपने इल्म का इंतहाई गलत इस्तेमाल किया, इंसुलिन, दूध और हवा जैसी बेजरर चीजों को बच्चों के लिए मौलिक बना दिया, यकीनन सख्त से सख्त सजा की मुस्तहक है। ऐसे वाकयात हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारे मुआशरती और तिबी निज़ाम में ऐसी क्या खराबियां हैं कि हम हादसात को रोकने में नाकाम हो जाते हैं। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।